इश्क बड़ा रे सावन में, ना कोई इश्क समा। एक तेरी इश्क बिना उड़ गई सब जहां। हाँ, एक तेरी इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सावन में, ना कोई इश्क समा। एक तेरी इश्क बिना उड़ गई सब जहां। हाँ, एक तेरी इश्क बिना उड़ गई सब जहां। कथनी ईसाक की और कोई कथियो दिन। हाँ, नाही कथनी ईशाक की और कोई कथियो दिन। इश्क तो आगे चल गया। हाँ, इश्क तो आगे चल गया। शब्द समाना सुन, हो शब्द समाना सुन। इश्क बड़ा रे सावन में, पापन पलना ले ही दसों दिश नैन फिराऊं। हाँ, पापन पलना ले ही दसों दिश नैन फिराऊं। देह बिना दौड़ूं अंदर, देह बिना दौड़ूं अंदर। पिया कित मिल से कहाँ जाऊं, हो पिया कित मिल सी कहाँ जाऊं। इश्क बड़ा रे सावन में,
सो प्यार, एता सुख तेरे बिरह में, हाँ एता सुख तेरे बिरह में, तो कौन सुख होशी करा, तो कौन सुख होशी करा। इश्क बड़ा रे सावन में, ना कोई इश्क समा, एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां, हाँ एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां, हाँ एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निर्मल नजरों न आवहीं, ले बैठी संग चंडाल, उपजत ऐसी अंग थे, उतारों उलटी खाल, उतारों उलटी खाल। महारानी बाईजुराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब अंग काट चीरा करूं प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, मंगल धाम के मंगल मंडप में, क्योंकि यहाँ जो कुछ होता है मंगल ही मंगल होता है। हम मंगल गुरु जी के चरणों में हैं, मंगल गुरु के धाम में हैं, मंगल गुरु के नाम से आए हैं। तो हमारा काम ही है मंगल कार्य करना, सुबह से शाम तक, और अतिरिक्त कार्य में ज्यादा समय नहीं देना। शरीर के काम में, परिवार का काम तो यह कम ही होगा। केवल धर्म का काम, आत्मा का काम, परमात्मा का काम। देखिए 3 प्रकार के धर्म बताए गए हैं ना, शरीर धर्म, परिवार धर्म, आत्मा धर्म। शरीर धर्म क्या है कि शरीर के लिए करते रहो करते रहो, शरीर की सेवा। बहुत समय लग जाता है ना, शरीर की सेवा में भी हम लग जाते हैं। तो शरीर को नहाना, कपड़े धोना, और फिर शरीर के लिए नाश्ता बनाना, दवाइयाँ लेना शरीर के लिए, क्योंकि 40 साल के बाद दवाइयाँ चढ़ जाती है ना, फिर छूटती नहीं है। 40 साल तक की दवाइयाँ तो 5 दिन 7 दिन लेने से छूट जाती है। उसके बाद जो धीरे धीरे बीमारी आती है, 40, 50, 60, प्रौढ़ अवस्था इसको कहा जाता है। उस समय जो बीमारी आती है वो फिर साथ साथ चलती है, बीमारी भी साथ ही चलती है। इसीलिए दवाइयाँ लेते जाओ, काम करते जाओ। ये जरूरी है कि दवाई समय से लेने से उसका असर ज्यादा होता है शरीर में। समय आपने आगे पीछे कर दिया ना, जो दवा आपको 9 बजे लेना है आपने 11 बजे ले लिया, जो भोजन से पहले लेना है भोजन के बाद आपने कर दिया, या एक दिन भूल गए दूसरे दिन लिया, तो उसका असर नहीं होता है।
क्योंकि एक टैबलेट का समय होता है 8 घंटा। जैसे पैरासीटामोल है ना, ये बुखार के दिनों में हम लोग लेते हैं ना, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं 8-8 घंटे में आप लेते रहना, 3 बार लेना दिन में। तो हमने 8 की जगह 10 घंटे के बाद ले दिया, तो उसका 2 घंटा असर छूट जाएगा। तो दवाइयाँ भी लेते रहना है और भक्ति भी करती जानी है। तो कई लोगों का क्या होता है, केवल शरीर धर्म में सीमित रहेंगे, सुबह से शाम तक शरीर के लिए ही काम कर रहे हैं। शरीर ठीक ठाक रखना है, इसलिए शरीर धर्म में खो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि परिवार धर्म में खो जाते हैं, मेरा परिवार, उसको खिलाओ उसको खिलाओ। ज्यादा माताओं को देखा जाता है ना, एक एक का खाने का ध्यान रखना, वो भी 1 बार नहीं 3 बार 4 बार। सुबह भी अब नाश्ता करेंगे, दिन में खाएंगे, फिर 4 बजे 5 बजे आएंगे तो कुछ, फिर रात को सोने से पहले। तो बार बार पूरे परिवार का ही ख्याल रखते रहेंगे तो परिवार धर्म तो हुआ, परिवार भी खुश हैं, आप सेवा कर रहे हैं। पर एक धर्म आपका छूट जाएगा, आत्मा धर्म। आत्मा को समझना, आत्मा को तारना, आत्मा को खुश रखना, आत्मा को परम गति देना। जैसे अभी आप लोग यहाँ आए हुए हैं ना, तो आपकी आत्मा खुश है ना। शरीर मन बुद्धि आत्मा सब खुश हो जाए। घर में आत्मा खुश नहीं होती है कभी कभी, क्योंकि परिवार के लिए इतना खटना पड़ता है, वो तो कुछ समझते नहीं है। आप समझते हैं कि सेवा करनी चाहिए, इसलिए आप लगे रहेंगे। तो कभी कभी आत्मा धर्म छूटने का, आत्मा भक्ति, राज्य की भक्ति छूटने का कभी कभी दुख होता है। यहाँ तो आत्मा का ही काम है ना, यहाँ आने के बाद और कुछ काम ही नहीं है। यहाँ शरीर का कुछ काम है तो बस नहाना सुबह, वो भी हम मंगल धाम में कहते हैं। यहाँ तो धूल भी नहीं आती है, क्योंकि ये मंगल धाम ऐसी जगह है ना, चारों तरफ बाग बगीचे है, तो धूल कहाँ से आएगी। तो आपका शरीर गंदा भी नहीं होगा। थोड़े अभी गर्मी के थोड़े दिन चल रहे हैं, पर ऐसे ठंडे दिन में आप देखिए तो दिन भर में पसीना भी नहीं आएगा। कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कपड़े भी गंदे नहीं होते। वैसे के वैसे फ्रेश हैं कपड़े भी, आप भी फ्रेश हैं। पानी से थोड़ा नहा लीजिए। और गर्मी की जगह में रोज कपड़े धोना पड़ता है, यहाँ वो भी नहीं जरूरत है। गंदा हो तो धोए ना, गंदा ही नहीं है तो क्यों धोना फिर। और यहाँ एक ही कार्य है कि हम जितना समय मिले राज्य के लिए बने रहें, राज्य के लिए खड़े रहें और राज्य के ध्यान में खोए रहें। तो यह है आत्मा धर्म। आत्मा को खुश रखने के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए, आत्मा को तारने के लिए, आत्मा को परम गति देने के लिए हम धर्म कर रहे हैं। तो हमारा प्रसंग भी बहुत अच्छा चल रहा है कि करनी तुम्हारी मेरी में तौली। कहते हैं ना, कृपा और करनी। श्री जी ने एक जगह और चौपाई में बताया कि कृपा के माफिक करनी और करनी के माफिक कृपा होती है। तो सबसे पहले तो हम करनी करें ना, कृपा पाने के लिए। फल पाने के लिए खेती करना बहुत जरूरी है। बिना खेती किए फल का उपार्जन नहीं होगा। कोई ऐसे सोचे कि फल खाते रहें, ऐसा व्यक्ति सोचे तो कर्म भी तो करना पड़ेगा। केवल फल कहाँ से आएगा? उसके लिए कुछ करना ही होगा, तभी तो प्राप्ति होती है। व्यापार करो, बिजनेस करो, धंधा करो, कुछ भी करो, तो उससे क्या होता है कि आपके जीवन में फल की प्राप्ति होती है। देखिए, तो इस संसार के अंतर्गत कई लोग फल पाने से पहले
फूल को ही क्या कर देते हैं, मसल देते हैं ना। आपने फूल को ही मसल दिया तो फल कहाँ से मिलेगा? फिर फूल से ही तो फल बनता है। किसी भी चीज में, कोई भी अनाज में देखिए, किसी चीज में भी आप देखिए, पहले फूल निकल आता है, फिर फल निकल आता है। लोग फल की आशा में फूल को ही मसल देते हैं। फिर ऐसे भी लोग होते हैं। हमें फूल को भी बचाना है, फल को भी बचाना है। हम लोग मंगल धाम में क्या है कि परम धाम में फूल बाग है, नूर बाग है, हम लोग पढ़ते हैं ना। तो हम लोगों ने भी कुछ फूल लगाए हैं चारों तरफ, मंगल धाम के चारों तरफ। क्योंकि एक उदाहरण, ऐसा मंदिर कम होते हैं, मंदिर होते हैं, परंतु मंदिर के साथ एक बगीचा भी हो, सुंदर बगीचा हो जिसमें चारों तरफ फूल खिले हुए हों, तो उसकी शोभा कुछ और निराली होती है। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं। ऐसे कालिम्पोंग में क्या है कि 6 महीने तो इतनी बरसात रहती है कि पानी पानी होता है। 6 महीने सूखे दिन होते हैं तो थोड़े पानी की कमी रहती है। हम लोग तो गुरु जी का जो स्थान है, तपस्या भूमि है, कुटी, वहाँ से हम लोग पानी लेकर के आते हैं। टैंकर में हमारा पानी आता है। तो कभी कभी बगीचों में उतना पानी नहीं मिल पाता, फिर भी हम लोगों का प्रयास रहता है कि फूल खिले रहें, हमेशा फूल खिले रहें। और फूल का खिलना ही अच्छा होता है। फूल का अर्थ है वो खिले रहे ना, फूलों की शोभा होती है। और फूल उतना ही तोड़ना चाहिए, कम से कम, क्योंकि आज हमने फूल को तोड़ दिया तो कल खिले ना खिले, इतनी तैयारी फूल में हो ना हो। इसलिए जो राज्य को चढ़ाना है उतना ही हम तोड़े, बाकी बगीचे में हम खिलने दें। आज भी खिलेगा, कल भी खिलेगा, परसों भी खिलेगा, 7 दिन खिलेगा, 10 दिन खिलेगा। तो देखिए, फूलों की अपनी शोभा है, फलों की अपनी शोभा है, कर्म की अपनी शोभा है, कर्तव्य की अपनी शोभा है, और जीवन की अपनी शोभा है। इन चीज़ों को सजाए रखना, बनाए रखना, और इन चीज़ों में हमेशा हमेशा ध्यान केंद्रित करना। पर इससे परे और एक चीज़ है कि आत्मा को भी सजाना। हमारे अंदर आत्मा है, चेतन तत्व है। इसी के रहते तो शरीर तंदुरुस्त है, बोलते हैं, बातें करते हैं, लेन देन करते हैं, मित्रों से मिलते हैं। ये सारा तो आत्मा के द्वारा ये तो क्रियाएं हो रही है। अंदर आत्मा है, वो प्रेरित करती है तो सब कुछ हो जाता है। आत्मा प्रेरित करती है मस्तिष्क को, मस्तिष्क प्रेरित करता है इंद्रियों को, इंद्रिय फिर कर्म करते हैं। तो इसलिए आत्मा को जगाना, आत्मा को परम गति देना, आत्मा को मोक्ष गति देना, आत्मा को संसार के चक्र में ही घुमाए न रखना, इसको इस चक्र से निकाल करके परमात्मा की भक्ति से जोड़ना, ताकि अंत तो गत्वा आत्मा अपनी ठिकाना में पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए, मूल घर, निज घर, निज धाम, परम धाम कहते हैं ना, वहाँ आत्मा की पहुंच हो जाए। इसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकरण में आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, सब अंग काट चीरा करो, माहे भरो मिर्च और लून। कभी कभी अपनी भक्ति छूटने के लिए ना, भक्ति छूटने के लिए गुस्सा आ जाए। दुनिया में धन छूटने के लिए कभी गुस्सा आता है ना, या मित्रता छूटने के लिए गुस्सा आता है, कभी कभी गाड़ी छूटने के लिए गुस्सा आता है। आप जा रहे हैं, ट्रेन छूट गई तो मन में बड़ा गुस्सा आता है ना कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। कभी ड्राइवर को भी आप डांटने लग जाते हैं। तो कभी कभी लेन देन में इधर उधर हो जाए तो गुस्सा आता है कि मेरा पैसा क्यों छूटते जा रहा है, कम पड़ते जा रहा है, मेरा पैसा क्यों डूब रहा है। कभी कभी क्या होता है कि दुनिया में हमारी बात कोई नहीं मानता तो गुस्सा आता है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, औरों पे ज्यादा गुस्सा ना निकालो, अपने ही अंग और इंद्रियों पे गुस्सा निकालो ना, कि मेरा शरीर मुझे भक्ति करने में साथ क्यों नहीं देता,
ऐसे करके अपने शरीर के साथ ही गुस्सा करना और अपने आप को ही ठीक ठाक रखना। कुछ काम न बने तो अपने ऊपर ही ताड़ना देना, अपनी साधना करना, मन की साधना, शरीर की साधना, इंद्रियों की साधना, खुद को साधते रहना, खुद को सही सही कदमों पे चलने के लिए तैयार करते रहना। तो कभी सही शरीर तैयार नहीं होता है, शरीर साथ नहीं देता है। तो ऐसे शरीर साथ न देने की घड़ी में श्री जी महाराज कहते हैं कि कभी कभी मन में ऐसा होता है कि अंग काट चीरा करो, इस शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, क्या काम का ये शरीर, और उस शरीर को टुकड़ा करके उसमें मिर्ची भी डाल दिया जाए, नमक भी डाल दिया जाए। ये सोच की बात है, ऐसा कोई करना नहीं है। पर अपने आप को कष्ट देना, अपने आप को ताड़ना देना, अपने आप को साधना, अपने आप को तपस्या में डाल देना। धर्म के क्षेत्र में तपस्या बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिए, कभी कभी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करने का मौका मिले, आप हरिद्वार से चलिए, आप तो बस से जाएंगे या कोई प्राइवेट टैक्सी लेकर के जाएंगे, गुफाओं में, कंदराओं में तपस्वी लोग बैठे हुए दिखते हैं। कई कई जगह वहाँ पर वे लोग बैठे, कोई सुविधा नहीं है, कोई खाना डाल दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, बैठे रहेंगे। और कोई राम राम कह रहा है, कोई शिव शिव, कोई कृष्णा कृष्णा, कोई अपनी देवी दुर्गा, जो जिसके इष्ट बने हुए हैं, अपने ढंग से भजन भक्ति कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, शरीर को साध रहे हैं। भोजन मिले तो भी सही, नहीं मिले तो भी सही, पर अपनी भक्ति उनकी नहीं छूटती है। तो देखिए, शरीर को परमात्मा प्राप्ति के लिए कितना साधा उन्होंने। हिंदू धर्म में सन्यासियों में ज़्यादा साधना की बात होती है, वैष्णव परंपरा में भी साधना की बात तो है ही है, पर सबसे बड़ी साधना हमने देखी जैन परंपरा में। जैन धर्मावलंबी जो होते हैं ना, उनकी साधना सबसे कड़ी साधना दिखती है कि वस्त्र भी धारण नहीं करना और भिक्षा लेकर के खाना, सोने के लिए भी बिस्तर का प्रयोग नहीं करना, लकड़ी के पलंग पे ही सो जाना, तकिया भी नहीं। क्या है, परमात्मा पाने के लिए साधनाएं कर रहे हैं, शरीर को सधा रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी यहाँ साधना की बात थोड़ी सी की। कई कोट बेर ऐसी करो तो भी न छूटे एक खून ना, करोड़ों बार अपने शरीर की साधना हम करें, शरीर को कष्ट दें, फिर भी शरीर ने जो दोष किया है वो छूटता नहीं है, फिर भी दोष करता है शरीर, फिर भी कुछ न कुछ गलतियां करता है, फिर भी शरीर से त्रुटियां होती रहती है। और बार बार साधनाएं करते रहो। हेड़े में ऐसा उठता सब अंग करूं टुक टुका, हड्डियां सब जुदी करूं, भान करूं भूख भूखा। कभी कभी हृदय में ऐसा भाव आता है कि शरीर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दें और हड्डियों को भी भिन्न भिन्न कर दें और उनको चूर चूर भी बना दें। ऐसा भी लगता है कि शरीर को भस्म कर दें, जला दें या क्या करें, ऐसे मन में भी भाव आता है। क्योंकि भक्ति में बाधाएं डालने वाला यह शरीर किस काम का। पर बाद में श्री जी ने और एक जगह जाकर के चौपाई कहा, ये सोच अपनी जगह है, पर जिस शरीर से परमात्मा की भक्ति होती, जिस शरीर से साधना होती, जो शरीर ही राज्य की पूजा में काम आता है, उसको इतना ज्यादा कष्ट देने से भी क्या लाभ। फिर एक दृष्टि से देखो तो पापी को सजा तो देनी चाहिए, पर अपने पाप को छोड़ करके धर्म मार्ग में जो संलग्न हो जाता है तो उसको सजा देने की क्या जरूरत है। फिर उसका तो प्रयोग करो, उसका लाभ लो। तो दूसरी जगह चौपाई में उन्होंने कहा, दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, ए सिद्ध इन विद हो वही जो जो सही सक करे वीर। शरीर को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, शरीर को तो प्रेम से सजाना चाहिए, क्योंकि शरीर को ही कष्ट देने लगेंगे तो शरीर दुखी हो जाएगा। दुखी शरीर भक्ति नहीं कर पाएगा। परमात्मा की भक्ति दुखी मन से तो होती ही नहीं है। प्रसन्न मन से खुश होकर के जब भी पूजा करने का अवसर मिले तो प्रेम से पूजा बनाए ना। जैसे ये मनोवैज्ञानिक लोग भी कहते हैं ना, आप रोते हुए खाना बना रहे हैं, उसमें वो खाने में कोई स्वाद नहीं होगा।
आप हंसते हुए खुशी से बना रहे हैं तो उस खाने में स्वाद होता है, क्योंकि वहां पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहा है ना। आपके दिमाग का सकारात्मक भाव उस अनाज के साथ जुड़ता जा रहा है, इसलिए वो स्वादिष्ट होता है। एकदम गुस्से में रोते हुए, परेशान होते हुए, मैं तो कभी कभी कुछ माताओं को देखता हूँ, एक कान में मोबाइल रख करके एक कान से वो कड़छी चलाते रहते, सब्जी वो चला रही है, पका रही है, कभी कभी और चीज में भी, रोटी सेकने में भी इधर बात हो रही है, इधर चिमटे से रोटी सेकती जा रही है। तो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं, वो फूड में, वो खाने में सकारात्मक विचार नहीं जाएंगे, नकारात्मक विचार भी जाएंगे, क्योंकि किसी से फोन में लड़ाई भी हो जाती है ना कभी कभी। एक तरफ बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ द्वंद्व फंद हो रहा है, फोन के साथ इधर बनाए भी जा रहे हैं। दो मन से काम नहीं होता है, काम करने के लिए एक मन होना चाहिए। अन्य मनस्क है तो काम सिद्ध नहीं होता है। तो भक्ति करने में तो एक ही मन होना चाहिए, अनेक मन से भक्ति कभी होती नहीं है। इसलिए शरीर को कष्ट देने जाएंगे तो मन उस तरफ लग जाएगा और भक्ति कम पड़ जाए, कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए मन को शरीर के तरफ न झुका करके राज्य की भक्ति की तरफ झुकाया जाए, उस तरफ लगाया जाए। दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, शरीर को सुखपूर्वक आप छोड़िए, दुख मत दीजिए। ये सिद्ध इन विध हो, वहीं फिर कहते हैं कि आपका कार्य सिद्ध इस प्रकार से होगा, जो जोश ऐसक करें भीरा, धनी के जोश को धारण करने की कोशिश कीजिए और आपने अपने दिल में प्रेम प्रकट कीजिए। राज्य का जोश, राज्य की शक्ति मेरी आत्मा में समाई हुआ ही है, उसको अनुभव करें। फिर क्या अनुभव करें कि अपने दिल में प्रेम प्रकट करें। अभी आपने सुना ने, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक, प्रेम रूप मन प्रेम तना, प्रेम साज श्रृंगार, खेल और रस प्रेम मया, प्रेम आहार विहार। प्रेमी आत्मा बने, जीवन प्रेम से बीते, परमात्मा की भक्ति से जीवन बीते, ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो आगे कहते हैं, मैं हो तो शर्मिंदी साथ में, मैं सुंदर साथ के बीच शर्मिंदा न बनूं, क्योंकि और लोग ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, तो हम शर्मिंदे हो जाएंगे ना। कभी कभी क्या होता है कि भोजन वितरण के समय में कुछ सुंदर साथ भोजन बांटते रहते हैं ना, हम केवल थाली लेकर के खाए जा रहे हैं तो हम शर्मिंदे होते हैं ना। तो हम क्या करें उस समय, या कि हम भोजन करने के बाद वितरण करने वाले को कहें कि अब आप लोग भोजन कीजिए, हमने तो भोजन कर लिया है, प्रसाद पा लिया है, हम वितरण में खड़े हो जाएंगे तो शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। पर कुछ लोगों को तो शर्मिंदा होने की सोच ही नहीं आती है। ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं कि हम शर्मिंदे होंगे, ये बात की सोच ही दिमाग में नहीं है। तो वो क्या करेंगे, फट से जाएंगे, थाली लेकर के खड़े होंगे, बांटने वाले बांटेंगे, खाएंगे, चल देंगे, कुछ सोचना ही नहीं। वो ऐसा सोचेंगे कि बांटने वाले सब कर्मचारी हैं, सैलरी होल्डर हैं, उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। ये स्वयं सेवक हैं, जो बांट रहे हैं वो भी मेरे जैसे ही सुंदर साथ हैं, स्वयं सेवक हैं, दिल में भाव आया, वितरण कर रहे हैं, सबको खिला के खाएं, ऐसा उनके मन में भाव जाग रहा है। इसलिए हम भी सम्मिलित हो जाएं, नहीं तो उनके सामने रोज रोज हम केवल थाली लेकर के खड़े हो जाते हैं तो हम शर्मिंदे हो जाएंगे ना, मन में थोड़ी शर्म आएगी। इसलिए उसको टालने के लिए, उसको कम करने के लिए हम भी सेवा में सम्मिलित रहें। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, क्यों न जाए ये दुख, क्यों न जाए दुख। मन का दुख दूर कब होता है कि जब मन में हौसला, सुख, शांति भरने की कोशिश करेंगे। जब इन चीजों को धारण करेंगे तो दुख होगा ही नहीं। मैंने जीवन में कोई भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, सेवा नहीं की, ये दुख तब तक होता है कि जब मन में ये धारणा नहीं है। धारणा आने के बाद अपने आप ही सेवा क्षेत्र दिख जाते हैं। सेवा, और सेवा क्या है कि ये छोटी सेवा, ये बड़ी सेवा, ऐसी बात नहीं होती। जो करो सो सेवा, जो बने सो आप कीजिए वो सेवा, नहीं बने तो माला जाप करते रहिए।
वो भी सेवा है, वो मन की सेवा है। तन की सेवा है, शरीर से साफ सफाई करें, स्वच्छता लाएं, पवित्रता लाएं, लोगों को कुछ न कुछ सहयोग करें, वो शरीर की सेवा है। और मन की सेवा है कि मन से पाठ करते रहें, पूजा करते रहें, माला जाप करते रहें और सबके लिए अच्छा सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मन से सोचें कि सारा जगत सुखी हो, केवल मेरे परिवार या मेरे सुंदर साथ मेरे भक्तजन ही सुखी, ऐसी बात नहीं, संसार सुखी हो। हमारी धारणा बहुत बड़ी है और विशाल धारणा है, विश्वव्यापी धारणा है। सर्वे संतु निरामया, सब सकुशल रहें। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके दृष्टि शुभ हो, अच्छा अच्छा करते चलें, अच्छा अच्छा सोचते चलें, अच्छा अच्छा देखते चलें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी के जीवन में दुख नाम की चीज ना आए, कष्ट ना हो किसी के जीवन में। कितनी बड़ी सोच है ना। ये बैठे बैठे हम सोचते रहेंगे तो मन की सेवा हो जाएगी। और धन की सेवा तो जो धन राज जी ने हमें दिया है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, उसका कुछ अंश सेवा कार्य में लगा देना, धर्म कार्य में लगा देना है, धन की सेवा है। तो इस तरह से दुख को दूर करने के लिए 3 प्रकार की सेवा है, 3 प्रकार के सेवा क्षेत्र में है, उसमें हम संलग्न हो सकते हैं। जब जाग बैठूं आगे धनी, तब क्यों न देखूं सन्मुख का। सेवा हम क्यों करें, तन मन धन की सेवा हम क्यों करें कि धनी के सामने, धाम धनी के सामने सन्मुख होने के लिए। साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीत कहते हैं ना। ब्रह्म सृष्टि की रीत क्या है, हम लोग पाठ करते हैं छोटी अर्जी में कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीत कहते हैं कि सच्चे सुंदर साथ बनने के लिए अवगुण को निकालना होगा। आपको जब पता चले कि ये अवगुण है, कभी कभी खुद पता नहीं चलता है तो लोग बता देते हैं ना। लोग कहते हैं ये आप में अवगुण है, तो उस समय लोगों से लड़ना नहीं चाहिए। अरे मेरा अवगुण बता रहा है, ऐसे करके लड़ना नहीं चाहिए। उसको समझ करके उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो भी अवगुण अपने में है पहले तो खुद दिख जाए। इतना ज्ञान हम अपने अंदर भरें कि अपना अवगुण खुद दिखने लग जाए। नहीं दिखते हैं तो लोग जो कहेंगे, अवगुण करके लोग बताएंगे, तो उसको हम देख करके दूर करने के लिए कोशिश करें। अवगुण काढ़े, अवगुण कहीं भी आपको लगता है कि मेरे में, तन में, मन में, विचार में, सोच में, क्रिया में, कलाप में कहीं अवगुण है, उसको निकाल दो। फिर क्या करें, अवगुण निकालने से जगह खाली हो जाएगी तो गुण ग्रहे, उसमें गुण गुण भरते जाइए, सद्गुण भरते जाइए। सद्विचार, सद्भाव, सत्शास्त्र को हम अपने अंदर भरते चलें, अवगुण हमारे दूर हो जाएंगे, गुणी हम बन जाएंगे। हम ज्ञानी भी बनेंगे, गुणी भी बनेंगे जब गुण को हम स्वीकार करेंगे। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं साहेब सो सन्मुख सदा। फिर अपने धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको साहेब कहा, मालिक कहा, उनके सन्मुख बने रहें, उनसे विमुख न हो। मतलब जो वाणी में कहा है उसके हिसाब से चलें, वाणी के विपरीत न चलें। साहेब का उपदेश तो यही है ना, धाम धनी का उपदेश यही है कि उनके विचारों के साथ साथ हम चलने की कोशिश करें। उसके विपरीत हम चले तो विमुख हो गए, उनके वाणी के कहने के हिसाब से हम चले तो सन्मुख हो गए। ब्रह्म सृष्टि की ये रीत, ब्रह्म सृष्टि की रीति ऐसी है कि सदा उनके सन्मुख रहना। इसलिए हम शाम सवेरे पूजा क्यों करते हैं? देखिए, घर से हम कहीं जा रहे हैं ना तो भी प्रणाम करके निकलना चाहिए मंदिर में। कहीं भी बाहर की यात्रा हो रही है तो जरूर मंदिर में प्रणाम करके निकले, तो परमात्मा के सन्मुख ही आप हैं, आपके सन्मुख ही परमात्मा हैं। और लौट करके आए तो भी प्रणाम कीजिए। कभी कभी लौट करके आने के बाद और बहुत सारा काम हो जाता है, प्रणाम ही भूल जाते हैं। उनको नमन करना, उनको वंदन करना ही हम भूल जाते हैं। तो जिसने हमें सब कुछ दिया उसी को भूल करके चीजों के पीछे अटकना और भटकना, ये कोई बुद्धिमता नहीं है। पहले उनको नमन, पहले उनको प्रणाम, जाते भी प्रणाम, आते भी प्रणाम, सुबह उठ करके भी प्रणाम, और रात्रि को सोने के समय में भी प्रणाम। देखिए, ये परमात्मा के सन्मुख
होने की विधि है। अगर इतना नहीं कर सके तो विमुख है हम। उसी घर में रहते, उसी परिवार में रहते, उसी मंदिर में रहते, उसी समाज और संस्था में रहते हुए भी हम झुकते नहीं हैं, मंदिर आते नहीं हैं, तो हम सदा सदा विमुख हैं, कभी हमारा कल्याण होगा ही नहीं। इसलिए सन्मुख हमें रहना है। तब क्यों देखूं सन्मुख, हम धनी के सन्मुख होकर के उनके मुख को देख सकें, बातें कर सकें। देखिए अपराधी होता है ना, वो सन्मुख नहीं देख सकता है। जैसे जज लोग होते हैं ना, जज लोग जजमेंट कैसे देते हैं? जब दोनों पक्ष और विपक्ष होते हैं, वादी प्रतिवादी कहते हैं ना, दोनों जाकर के वहां बयानबाजी देते हैं ना, तो बयानबाजी देते हुए जो झुक करके बयानबाजी दे रहा है तो वो दोषी है। एकदम चेहरा सामने करके सिर खड़ा करके बयानबाजी दे रहा है तो वो सत्य बोल रहा है। फिर बयानबाजी में एक ही बयान दे रहा है तो वो सत्य बोल रहा है। बयान बार बार बदल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। जज लोगों को ये पता हो जजमेंट देते समय, क्योंकि जजमेंट देना बहुत बड़ी बात है। तो लोगों के क्या है कि बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना आज की भाषा में, वो कैसे प्रस्तुति दे रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बयान दे रहा है, जज लोग उसका भी आकलन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, फिर वो लोग निर्णय देते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे ही हमारे साहेब, हमारे मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य भी हमारी हाव भाव चाल चरित, सिर खड़ा है कि नहीं, सिर झुका के बोल रहा है, दोषी जैसा है कि निर्दोष जैसा है, वास्तविकता दिखा रहा है कि बनावटीपन है उसमें, नकली है कि असली भक्ति है उसकी, सब जजमेंट होता है। इसलिए हम उनके सन्मुख सत्य सत्य रूप से प्रस्तुत हो सकें, ऐसी हमारी साधना, ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए। आंख क्यों उठाओगे? कभी कभी क्या है कि आंख उठा करके हम नहीं देख सकते हैं ना, शर्मिंदे लोग आंख उठा करके कहाँ देख सकते हैं, आंख में आंख मिलाना कठिन हो जाता है ना। जो बड़े होते हैं उनके सामने दोषी लोग आंख नहीं मिला सकते, नहीं देख सकते हैं। तो श्री जी कहते हैं कि हम धामधनी को आंख में आंख मिला करके न देख सकें, ऐसी स्थिति न हो। मुझे मारेगी बड़ी शर्म माँ, उस समय आंख न मिलाने की एक शर्म जो है ना, वो मुझे बड़ी परेशानी करेगी, ऐसी स्थिति भी न हो। ऐसी कबों की ना करी सो मैं किए चंडाल कर्म माँ, हमने जो निंदित कर्म किया तो ऐसा हो सकता है। इसलिए जो कर्म निंदित है, देखिए क्या निंदित है और क्या विधान में है, इसको जानने के लिए धर्मशास्त्र को पढ़ना पड़ता है। क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इसका निर्णय धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। जितने भी हमारे शास्त्र पुराण है उसमें ये सब चीज़ों का विशद वर्णन किया गया है। हम प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये वर्णन है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे बोलना कैसे चलना, कैसे रहना, रहनी क्या है, कथनी क्या है, करनी क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सब कुछ तो प्राणनाथ जी ने लिख करके भर दिया, उतार दिया उन्होंने। अवतरित वाणी है ना, लिखी हुई वाणी भी हम नहीं कहते, अवतरित वाणी उन्होंने उतार दिया, एकदम उन्होंने प्रकट कर दिया। इसलिए अपने कर्म को हम सुधारें, सही सही कदमों पे हम चलने लगें, कर्मों पे ध्यान देना होगा, कर्म सुकर्म बने, कर्म दुष्कर्म न बने, कर्म कुकर्म न बने। देखिए ना, एक निंदित कर्म को कुकर्म कहते हैं ना, और फिर दुष्कर्म मतलब औरों को पीड़ा पहुंचे, औरों को कष्ट पहुंचे, ऐसा कर्म भी न करें, दुष्कर्म हो जाए। सुकर्म करें, सत्कर्म करें, सद्भक्ति करें, सच्चरित्रवान बने, सच्चे बने, यही तो हमारे लिए गुण है। और ऐसे ही गुण हम अपने जीवन में विकसित करते हैं और ऐसे ही गुण से हम परिपूर्ण होते हैं तो श्री राज जी हमसे कभी दूर नहीं हैं, नहीं हम उनसे दूर होंगे। हमारे कर्म ही उनसे दूर कर देते हैं और हमारी भक्ति उनसे जोड़ती है। इसलिए सदा सदा उनसे जुड़ने के लिए हम प्रयत्नशील बने रहें।
आज इतने में ही मैं रखता हूँ। और ये खुशी है कि सप्ताह व्यापी कार्यक्रम की आज पूर्णावती भी हो रही है। अब थोड़ी देर में भागवत शुरू हो जाएगी, पूर्णावती होगी। तो आज के दिन जो मंगल धाम में भंडारे की सेवाएं आई है वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। और विशेष करके ये जो कथा है, 7 दिवसीय कथा, ये श्री कैलाश जी अग्रवाल, शारदा जी अग्रवाल, विनोद जी और उर्मिला जी सपरिवार ने मुंबई से जो पधारे हुए हैं उनकी ओर से ये सप्ताहव्यापी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वाणी चर्चा और श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा का आयोजन हुआ। तो आज का भंडारा उनकी ओर से है। ऐसे तो रोज ही सेवा मिल ही रही है, पर विशेष करके आज पूर्णावती है तो पूर्णावती का भंडारा उनकी ओर से। और उन्हीं के साथ लक्ष्मी नारायण जी और गायत्री देवी जो कालिम्पोंग के सुंदर साथ हैं, ये भी भागवत में संलग्न हैं, भागवत पाठ करा रहे हैं विधि विधान से। पितृ तरन तारण के लिए भी वो लोग संलग्न हैं। तो उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो दोनों परिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। और आज ही के दिन मुंबई मुलन निवासी परमधामवासी नरोत्तम दास ठक्कर, दमयंती ठक्कर, सुपुत्र चेतन नरोत्तम ठक्कर, इनकी पुण्य स्मृति में और नवगृह प्रवेश के शुभ अवसर पर कालिम्पोंग पधारी हुई साधना चेतन ठक्कर, सुपुत्र निमित्त एवं भैरवी, इन्होंने ये सुबह नाश्ता की सेवा इन्होंने प्रदान की है। उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आज ही के दिन राजभोग और भंडारे की सेवा मुंबई कांदीवली निवासी गोलोक धाम वासी, क्योंकि ये माताजी जो थी वो गोलोक धाम की भक्ति करती थी, तो श्याम प्यारी देवी उनका नाम, उनकी पावन स्मृति में उनका धाम गमन हो चुका है। हमारे रामानुज जोशी और कांता जोशी, रामानुज जोशी की माताजी हैं, उनका धाम गमन हो चुका है। तो वसुदेव कोकिला, गोविंद सुशीला, सुरेश रेखा, अमित वर्षा, मुकुंद शताक्षी, भरत गीत गौरव, देव गौरव और पौष, ये परिवार के सभी सदस्यों का नाम भेजा गया है। तो माता जी की आत्मा को शांति मिले, परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो, सपरिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सबके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए जिन जिन लोगों ने भंडारे की सेवा दी है। और आज शाम को भी एक गोटा पारायण और भंडारे की सेवा आई है धामवासी आत्मा के नाम से। उन सब के प्रति मंगल बधाई, मंगल कामनाएं और श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा, सुखद रहा। मंगल मंच सज गया। गुरु जी की तिथि एक ही दिन हम लोग करते थे, 7-7 दिन तक गुरु चरणों में रहने का हमें अवकाश मिला, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो हम श्री कैलाश जी, शारदा जी, विनोद जी, उर्मिला जी सबको मंगल बधाई तो देते ही हैं। आप लोग यजमान बने तो सबको ये आनंद लेने का अवसर मिला। और इधर गायत्री देवी और लक्ष्मी नारायण जी को भी मंगल बधाई देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ देखिए, अभी बाहर हम लोगों ने आप लोगों को चाय की चाह होती है ना कभी कभी, तो यही बाहर सजा दिया है। आप लोग यहाँ पिया तुम होता इसी बोलने के बाद 10 मिनट आपको ब्रेक दिया जाएगा, वहाँ जा कर के चाय पी सकते हैं। फिर लौट करके आकर के यहीं आपने आसन में विराजमान हो जाइए, भागवत कथा शुरू हो जाएगी। 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो उसके बाद ही नाश्ता है, विशेष रूप से नाश्ता उसके बाद आप लोग लेंगे, क्योंकि प्रातःकाल ही हम लोग भागवत पूर्णावती करना चाहते हैं। धूप ज़्यादा होती है ना तो ये पंडाल भी गर्म हो जाता है, इसलिए प्रातःकाल के पक्ष में ही हम लोग सब कुछ पूर्णावती करने की तैयारी में हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप सब लोग अभी मिल करके बड़े प्रेम के साथ पिया तुम हो तैसी भाव मग्न होकर के हम लोग गाएंगे। जब तक पिया तुम हो तैसी बोली जाएगी ना, कोई उठेगा नहीं कि हम राज्य से अर्जी लगा रहे हैं ना। गुरुद्वारे में अरदास बोलते हैं ना, हम लोग अर्जी बोलते हैं। तो राज्य से अर्जी लगा रहे हैं तो अर्जी लगाने के वक्त में गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए। आप लोग प्रेम से अर्जी लगाइए। और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग YouTube में ये सारा कार्यक्रम दिखाते हैं, तो आपका चेहरा भी अर्जी में गाते हुए आप मिलेंगे ना, तो आपके परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे और उनके मन में भी भक्ति करने की भावना जगेगी। इसके लिए आप सब लोग यहाँ पर बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच दुर्ग से और अन्य क्षेत्र से सुंदर साथ 40 जो पधारे हैं,
मंदिर के अंदर 21 पारायण चल ही रहा है। ये कार्यक्रम 30 तारीख तक चलता रहेगा। और मुझे आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, परंतु वो कार्यक्रम अब पोस्टपोन हो गया है, तो मैं 30 तारीख तक यहीं हूँ। कल से वाणी चर्चा मंदिर के अंदर होगी और आप सभी सुंदर साथ जो यहाँ वाणी पाठ कर रहे हैं, आपको चर्चा सुनने का आनंद मंगलधाम के अंदर ही प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आँखा क्यों उठाऊंगी, आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी सरामा, मुझे मारेगी बड़ी सरमा। ऐसे कबों किन ना करी, ऐसी कबहू किन ना करी। सो मैं किए चंडाल करामा, सो मैं किए चंडाल करामा, सो मैं किए चंडाल करामा, सो मैं किए चंडाल करामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जिबरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आश जी। आश वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए दे। सब विध पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए थी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूं नैनन भर दी। ये पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय थी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात दी। इश्क
सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल किशोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। आत्म जागी पायो निज नाम। आत्म जागी पायो निज नाम। आत्म जागी ब्रज में खेले रास में खेले ब्रज में खेले जागी करे पायो निज नाम। आत्म जागी पायो निज नाम। आत्म जागी जागी रे जागी प्यारी आत्म जागी।